ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். யோ நித்யமச்சுதபதாம்புஜைர்மருக்ம व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 कल हमने देखा कि श्री रामानुज श्री ब्रह्मदूर से कांचीपुरम के पास तिरुपुटकुड़ी, जहाँ पर जटायु का मोक्ष हुआ था, वो दिव्य देश में यादव प्रकाश के गुरुकुल में वेदांत श्रवण कर रहे थे। तो वेदांत श्रवण के समय एक दिन यादव प्रकाश ने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस उपनिषद वाक्य का उन्होंने अर्थ कहते समय कहा, यदि मुंडत्व, खंडत्व, पूर्णत्व, श्रृंग एक गो में हो, एक गाय में हो, तभी उस ब्रह्म में ये तीन गुण हो सकते हैं। इसका मतलब एक गाय में श्रृंग एक पूर्ण होता है या खंडित होता है या नहीं होता। तो वो कहते हैं कि ये तीनों एक ही समय में एक गाय में जब होगा तभी सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सब विशेषण जो गुण है वो ब्रह्म में लगेगा। का उनको ये है कि निर्गुण है, ये स्थापित करने के लिए इस प्रकार उन्होंने कहा। तब रामानुजाचार्य ने कहा, क्या मैं एक बोल सकता हूँ इसका अर्थ? तो बोलिए। तो रामानुजा ने कहा, सत्य का अर्थ है वो जड़ नहीं है। सत्य का अर्थ है वो नित्य है, क्षणिक नहीं है। त्रिकाल में जो रहता है उसे ही सत्य कहते हैं, वो क्षणिक नहीं है, यही सत्य शब्द से कहा गया। ज्ञान वो जड़ नहीं है, जड़ वस्तु को ज्ञान नहीं होता है, तो ब्रह्म स्वरूप को तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो उसे ज्ञान है, वो जड़ नहीं है, चित है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंतम का मतलब है वो परिच्छिन्न नहीं है, देश से, काल से, वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। ये इस काल में है, उस काल में नहीं है, इस जगह पे है, उस जगह में नहीं है, इस प्रकार इस वस्तु में है, उस वस्तु में नहीं है, इस प्रकार की परिच्छिन्नता उसमें नहीं है। सभी काल में, सभी जगह, सभी वस्तुओं में वो है, ब्रह्म है। तो यही इस शब्द का, इस वेद मंत्र का अर्थ है। तो उन्हें यादव प्रकाश जी को पसंद तो नहीं आया, तो बोला ठीक है। उसके पश्चात एक दिन यादव प्रकाश जी के सर में तेल का मालिश कर रहे थे रामानुजाचार्य। ऐसे उस ज़माने में ऐसे ही विद्या सिखाने का समय एक निर्धारित नहीं होता है। जब जब समय मिले, जब जब गुरु शिष्य एक हो जाते हैं, तब शिक्षा शुरू हो जाती है। तो जब ये तेल का मालिश कर रहे थे, तब यादव प्रकाश कहने लगे, कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इस छांदोग्य उपनिषद का मंत्र का अर्थ वो कह रहे थे। तो उन्हें सगुण ब्रह्म का या ईश्वर का निकृष्टता ही उन्हें दिखाना है।
जो नहीं है उसे उनको कल्पना करके निकालना है। तो कहते हैं कपि यानी बंदर के पृष्ठभाग जैसे लाल होता है वैसे भगवान की आंखें लाल है। देखो कितनी धूर्तता देखो। तो इसे सुनकर हमें ही इतना गुस्सा आता है तो परम रामानुजाचार्य को कैसे होता रहा होगा। वे बहुत दुखित हुए, उनके आंखों से गर्म के आंसू बहने लगे। मनुष्य जब आनंदित होता है तो ठंड शीतल अश्रु बहते हैं आंखों से, जब गुस्से या दुख में होता है तब वो गर्म उष्ण अश्रु बहने लगते हैं। तो उस उष्ण अश्रु यादव प्रकाश जी के गोद में लग गया तो गर्म लगा। देखा क्या हो रहा है रामानुज, क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो? तब आचार्य ने कहा नहीं, आपके अर्थ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ इसलिए रो पड़ा। क्या दुख हुआ, क्या गलत मैंने कहा? तुम कहो, तुम्हें आता है तो कह दो। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि अनुमति हो तो दास कहेगा। तो उन्होंने कहा कि कपि कम पिबती इति कपि, अपने किरणों से जो पानी को पीता है इसलिए वह कपि, वो सूर्य से खिले हुए कमल के पुष्प के समान लाल रंग के आंखें हैं भगवान के। कितनी सुंदर है देखिए। तो यह कहते ही, ये सुनते ही यादव प्रकाश को गुस्सा आ गया और मन में सोचने लगे कि ये व्यक्ति, ये लड़का आगे जाकर मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, तो इसका कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन अपने बाकी के शिष्यों से कहा इस रामानुजाचार्य का पत्ता कैसे काटा जाए। तब शिष्यों ने कहा कि हमें ऐसा यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, तो हम पकड़े जाएंगे, संशय हो जाएगा लोगों को। तो कहे कि हम काशी यात्रा के लिए निकलेंगे, उस समय जो करना है कर दें। तो यह बात गोविंद जो थे रामानुजाचार्य की मौसी के पुत्र, वे भी गुरुकुल में पढ़ रहे थे। उन्होंने यह बात सुन लिया, उनके कानों में पड़ गया। तो पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत ही रहे। इसके पश्चात तभी उन्हें सुनाई नहीं दिया था, तो उन्हें पता नहीं था। तो रामानुजाचार्य और गोविंद उनके बच्चों सभी छात्रों के साथ, आचार्य के साथ काशी यात्रा के लिए निकले। तो मार्ग में गोविंद जी को ये पता चला कि ऐसा काशी में, गंगा में ये ऐसा कुछ करने वाले। तब परंतु वे शिष्य और यादव प्रकाश ध्यान दे रहे हैं कि गोविंद और रामानुज एक समय न मिले, इसलिए वो ख्याल करते थे। बट किसी वश वो किसी बहाना करके बाहर आ गए और गोविंद जी ने रामानुजाचार्य को कह दिया कि आपके प्रति लोगों का विचार ठीक नहीं है, गंगा में आपको बह देने का ही इनका विचार है, तो आप किसी तरह से यहाँ से बच के कांचीपुरम निकल जाइए। तो वो कहकर वो चले गए। रामानुजाचार्य ने उनको धक्का हो गया कि ये क्या हो गया है। तो देखा तो जंगल पे भागने लगे तो पता नहीं कौन सा जगह है। फिर पता चला कि विंध्याचल है, विंध्य पर्वत है। तो प्राण भय से भाग रहे थे तो सुना जंगल, घोर जंगल। तो वहाँ पर उन्हें एक शिकार और शिकारी और उसके पत्नी दोनों आ रहे थे। तो रामानुजाचार्य को बहुत थोड़ा सांत्वना हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज आप आ गए हैं तो मुझे थोड़ी धैर्य हो गया है। तो शिकारी ने पूछा, महाराज ब्राह्मण देवता आप जा कर रहे हैं इस घोर जंगल में? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ गया था किसी काम से, मार्ग भ्रष्ट हो गया, मार्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कांचीपुरम जाना है हमें। तो उन्होंने कहा चलिए हमें भी वहीं जाना है, हम आपके साथ आपको ले जाएंगे। देखिए
और उनका सहायता से तीनों चलने लगे। तो रात आ गई तो एक जगह पर रुके और उस समय शिकारी की पत्नी ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कोई जल पिला दे तो अच्छा होगा। तो शिकारी ने कहा यहाँ तो जल दूर में है, मैं सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ पर जल का प्रबंध कर लेता हूँ, अभी तुम ले रहना, ऐसा ही रहना कि सुबह देख लेंगे। तो रामानुजाचार्य उपवासी थे, कहीं तो बाहर खा नहीं पाएंगे, तो उपवास करके सो गए। और सुबह उठकर ने सोचा, उस शिकारी की पत्नी ने जो मेरे माँ के समान है, उन्होंने जल मांगा था, तो पास में ही कहीं कुआं है तो जाके देखेंगे। तो कुएं से जल लेकर आ रहे थे, देखा तो इन दोनों को अदृश्य हो गई, इन दोनों को नहीं देख पाए। तो अरे कहाँ गए ये लोग, मुझे लेके आए थे, कहा था कि मुझे भी कांचीपुरम जाना है, अब बीच राह में चले गए। तो ऐसे सोचते देखा तो गाड़ी की बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, लोगों की दो तीन लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तो गए तो वहाँ पर एक रोड मार्ग दिखाई दिया, वो एक कुआं था, जिस कुएं में गए थे उसके कुएं के पास तभी दो व्यक्ति आए थे। उन्होंने कहा कि भैया ये जगह कौन सा है, रामाचार्य ने पूछा। उन्होंने कहा क्या यात्री आपको ये पता नहीं है, पुण्यकोटि विमान दिख रहा है यहाँ से, देखिए वरदराज भगवान का। तो रामानुज बोले, उनकी फूला न समाये हुए कहा कि देखिए विंध्य पर्वत से एक रात में मैं कैसे यहाँ आ पहुँचा, मेरे साथ आए हुए वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कुछ अलौकिक व्यक्ति है। तो ऐसा कहकर वे अपने घर चले गए और दूसरे दिन मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया, तो उन्हें शिकारी के रूप में ही भगवान ने दर्शन दिया। और तो वो जान गए कि जो साथ में आई थी वो महादेवी प्रेमदेवी तायार ही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी मांगा था ना, जल मांगा था, तो उस कुएं से रोज़ पानी लाकर वरदराज के लिए कहीं करे के देने लगे। इस प्रकार वो सेवा उनकी होती थी। तो ये यहाँ पर का कथा यह है। और गंगा के किनारे क्या हुआ, तो वहाँ स्नान करते समय वो गोविंद तो साथ में थे, उनके हाथ में एक शिवलिंग लग गया था। तो वो शिवलिंग को यादव प्रकाश को दिखाया उन्होंने, देखो मेरे हाथ में शिवलिंग। तो उन्होंने कहा कि देखिए भगवान स्वयं आपके हाथ में आ गए, आप बड़े महात्मा हैं। तो ऐसे ऐसे उन्हें स्तुति करने लगे और वो भी इसमें भटक गए और वो शिवलिंग को लेकर सब आ रहे थे, पुनः कांचीपुरम की ओर आ रहे थे। तब वे लोग आगे गए तो इन्होंने कहा कि मैं मेरे गांव में जाकर शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करके मैं आता हूँ। तो वे मधुरा मंगल अपने गांव आए और उसकी प्रतिष्ठा किया। तो उस समय और वे लोग कांचीपुरम चले गए और कालहस्ती, तिरुपति के पास में कालहस्ती करके एक शिव भगवान का क्षेत्र है। वहाँ कालहस्ती भगवान इनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे हाथ में लग गया था गंगा के काशी में, अब तुम कालहस्ती आ जाओ, मेरी सेवा संभाल लो। इस प्रकार इनके स्वप्न में कहा। और कालहस्ती के लोगों के पुजारियों के स्वप्न में कहा कि मधुरा मंगल में एक गोविंद नाम करके एक है मेरा भक्त, उन्हें लेकर यहाँ आइए और मंदिर की चाबी या कारोबार सब संभालने के लिए उनके हाथ में दे दीजिए। तो वहाँ के लोग सब आए और इन्हें लेकर चले कालहस्ती चले गए। और वो कालहस्ती में ही वो अपने शिव भक्ति करते हुए वहाँ रहने लगे। इस प्रकार वे कालहस्ती में चले रह गए और रामानुजाचार्य कांचीपुरम आ गए। आदमी कर श्रीमन् महाभूतपुरे श्रीमत् केशवेज्वनः कांतिमत्यां प्रसूताय इति राजाय मंगलम्।